नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को। मैं पंकज डोभाल। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि बीएड संबंधी सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसकी आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएड, बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना किस प्रकार से बनाएं। कॉलेज से डायरी मिलेगी सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की, माइक्रो टीचिंग की। तो वो डायरी आपको किस प्रकार से भरनी है, किस प्रकार से बनानी है, तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले सत्र लिखना है कि आपकी सत्र कौन से सत्र में आपकी बीएड हो रही है। छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका का नाम लिखना है। उसके बाद पिता का नाम, अनुक्रमांक, शिक्षण विषय लिखना है। यहाँ पे शिक्षण विषय रहेगी गणित, प्रकरण, वर्ग, शिक्षक, विद्यालय का नाम लिखना है। इसके बाद जैसे ही ओपन करोगे तो पाठ का स्वरूप, प्रस्तावना कौशल आधारित पाठ योजना। सबसे पहले कौशल का नाम लिखना है। तो हमारा पहला कौशल है प्रस्तावना कौशल। विषय है गणित, प्रकरण है कोण एवं रेखाएं, कक्षा है 8, समय है 5-7 मिनट। शिक्षक क्रिया, छात्र छात्रा क्रियाएं। 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। ये 3 भाग कौन कौन से? समबाहु, विषमबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का कोण होता है? 60 डिग्री का कोण। कोण एवं रेखाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन। अच्छा, तो बच्चों आज हम कोण एवं रेखाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना कौशल आधारित पाठ योजना। पाठ का स्वरूप पाठ 2। कौशल का नाम प्रस्तावना कौशल। प्रकरण है पूर्णांक संख्या का गुणधर्म, कक्षा 7-8, समय है 5-7 मिनट। पूर्व ज्ञान। यहाँ पे पूर्व ज्ञान लिखना भूल गए छात्र, तो आप लिखना है पूर्व ज्ञान। अच्छा, तो बच्चों आज हम पूर्णांक संख्याओं का गुणधर्म के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। दोस्तों, आपको गलत नहीं करना है। जैसे अगर गलत कर दोगे तो ये रेड पेन से लिखा हुआ है, वैसे आपके भी लिखा आ जाएगा। तो मैंने जो बताया उसी के अनुसार आपको लिखना है। पूर्व ज्ञान लिखना भूल गए तो आपको पूर्व ज्ञान लिखना है पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके बाद उद्देश्य करना। अच्छा, तो बच्चों आज हम पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना कौशल। प्रकरण है वर्गमूल। विषय गणित, कक्षा 8-5, समय 5-7 मिनट। वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक कभी भी वर्ग नहीं होता। 2, 3, 7 तथा 8। 2, 3, 7 व 8 के अलावा वर्ग संख्याओं में इकाई अंक कौन कौन से होता है? 0, 1, 4, 5, 6 तथा 9 वर्ग संख्या होती है। वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य की संख्याएं कैसी होती है? सम संख्याएं। सम व विषम संख्याओं में वर्ग किसकी संक्रिया का प्रतिलोम है? वर्गमूल संख्याओं का। वर्गमूल के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद उद्देश्य कथन करना है। आज हम वर्गमूल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। व्याख्या कौशल। कौशल का नाम व्याख्या कौशल। प्रकरण पूर्णांक संख्याएं। विषय गणित, कक्षा 8, समय 5-7 मिनट। घटक शिक्षक क्रिया, छात्र छात्रा क्रियाएं। 1, 2, 3, 4 संख्याएं कौन सी है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर कौन सी संख्याएं कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर कथन। सबसे पहले ज्ञात की गई प्राकृत संख्या 1, 2, 3। इसके पश्चात संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित करने पर वे पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। यदि हम पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर ले तो बनने वाली नई संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। इसे I द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बोध प्रश्न। 1, 2, 3 कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं। -1, -2, -3 कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्याएं। व्याख्या कौशल आधारित पाठ योजना।
प्रकरण है विभाज्यता का नियम। कक्षा 8, समय 5-7 मिनट। सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। 2, 4, 6, 8 किस संख्या से भाज्य है? 2 से। 2 से भाज्य संख्या को क्या कहते हैं? भाजकता का नियम। विभाज्यता के नियम के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। वह संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है इसे विभाज्यता का नियम कहलाता है। सम संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। सम संख्याएं 2, 4, 8, 10 एंड सो ऑन होती है। वह संख्या है जिसमें 3 का पूरी पूरी बार भाग जाता है 3 से भाज्यता का नियम कहलाता है। 3 से भाज्य संख्या है 3, 6। बहुत पसंद। 2 से भाज्य संख्या लिखिए, 3 से भाज्य संख्या लिखिए। व्याख्या कौशल वैदिक गणित की उपादेय था। गणित में छोटी एवं सरल गणना किसके द्वारा की जाती है? गणितीय सूत्रों के द्वारा। गणितीय सूत्र किस पर आधारित है? विभिन्न गणितीय 16 सूत्र तथा 13 उपसूत्रों पर। गणित के 16 सूत्र एवं 13 उपसूत्रों का प्रयोग किसने किया था? शंकराचार्य स्वामी ने। शंकराचार्य स्वामी को किसका आदि संशोधक एवं प्रणेता माना जाता है? वैदिक गणित का। वैदिक गणित के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। कथन। पुनर्बलन कौशल। आंकड़ों का प्रबंधन। हम अपने आसपास किस तरह की तालिकाएं एवं आलेख किस में देखते हैं? कई तरह के समाचार पत्र, पत्रिका दूषण आदि। समाचार पत्रों पत्रिकाओं से हमें किसकी जानकारी मिलती है? सूचनाओं की जानकारी। सूचनाओं की जानकारी को हम कितनी तरह से एकत्रित कर सकते हैं? 2 तरह से। जैसे ही विद्यार्थी आंसर बताएगा आपको पुनर्विवरण देना है। अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा। 2 तरह की सूचनाएं कैसी होती है? प्राथमिक व द्वितीयक। ठीक है। प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का क्या करना चाहिए? आंकड़ों का प्रबंधन। शाबाश। दोहराओ। आंकड़ों के प्रबंधन में प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़े सम्मिलित होते हैं। पुनर्बलन कौशल। गणगणांक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मकान बनाने के लिए किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है? पानी, पत्थर, ईंट, चूना आदि। अच्छा है। ईंट किस प्रकार की आकृति है? ठोस प्रकार की। शाबाश। ठोस प्रकार की आकृतियों का आकार एवं आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। बहुत अच्छा। निश्चित ठोस आकार वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं? गणगणांक बेलन आदि। दोहराओ। गणगणांक बेलन निश्चित ठोस आकार वाली वस्तुएं हैं। इसके बाद दृष्टांत कौशल। प्रकरण है विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफल। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफल। वर्ग में कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं। 4 भुजा से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचने पर क्या प्राप्त होता है? 2 त्रिभुज। 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफलों के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। व्याख्या। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। गणित में कुछ ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल निम्न है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। बेलन का क्षेत्रफल 2πr। बहुत प्रश्न। आयत का क्षेत्रफल कितना है? लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, भुजा स्क्वायर। दृष्टांत कौशल। बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक 2x + 3 = 2 किस प्रकार का समीकरण है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कितने चर वाली होती है? 1 चर वाली। 1 चर वाली समीकरण कितने पदों में होती है? 1 पद में। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी व्यंजक का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। व्याख्या। पूर्णांक, स्थिरांक, चर व बीजगणितीय संक्रियाओं से निर्मित अभिव्यक्ति को बीजीय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण। 7x - 7x² + 2/3x² - 5x = 0। बहुत पसंद। बहुपद समीकरण का उदाहरण दो। बीजीय व्यंजक लिखिए। दृष्टांत कौशल। ठोस आकारों का चित्र। आयताकार व वर्गाकार आकृति के उदाहरण बताइए। मेज, कॉपी एवं कैरम बोर्ड आदि। कैरम बोर्ड की आकृति कैसी होती है? वर्गाकार। वर्गाकार की वस्तुओं को जमीन या तल पर रखने पर क्या होता है? ये वस्तुएं स्थान घेरती है। इन सभी वस्तुओं की आकृति कैसी होती है? त्रिविमीय ठोस आकृतियाँ। ठोस आकारों के चित्रों के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। व्याख्या। गणित में कुछ ठोस ज्यामितीय आकृति होती है जैसे बेलन, गोला, घनघनाभ। इनमें आयतन भी होता है। बेलन का आयतन πr² है। गोले का आयतन 4/3 πr³। बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए, गोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो इस तरह से आपको क्या बनाना है? मैथ की माइक्रो टीचिंग डायरी बनानी है। ध्यान रखना है इसके अंदर एक कौशल छूटा हुआ है, वो है श्यामपट्ट कौशल। इस छात्र के द्वारा श्यामपट्ट कौशल नहीं बनाया गया और आपको श्यामपट्ट कौशल इसके अंदर ऐड करना है। इसके अंदर सही तरीके से ऐड करना है तो बताओ
ऐसे करना है कि जैसे दो दो तो प्रस्तावना कौशल लेने हैं, दो ही श्यामपट्ट कौशल लेने हैं, और दो ही व्याख्या कौशल लेने हैं, और दो ही दृष्टांत कौशल लेने हैं, और दो ही पुनर्बंध कौशल लेने हैं, और दो ही प्रश्न कौशल लेने हैं। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन गलत नहीं बनाना आपको।